तो पिछले पार्ट में मैंने कर लिया था एलाइट हीरोइन, जैसा कि आप देख भी सकते हैं बैकग्राउंड में वो क्लिप चला भी रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं ट्राई करूँगा, यानी कि पार्ट 2 है वो वीडियो का। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा जा करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। तो मैं बात कर रहा था आज मैं लगाने वाला हूँ ग्रैंड मास्टर इसी पार्ट में, और मैं फिनिश करने वाला हूँ ये सीरीज ग्रैंड मास्टर लगाने के। तो यहाँ पर पहला मैच हमारा स्टार्ट होता है और उतर जाते हैं हम लोग मड साइड की तरफ, और मड साइड की तरफ उतरने के बाद हम लोग पहले लूट करते हैं। फिर मेरा टीममेट मरता है। मेरा टीममेट मरने के बाद मैं जाता हूँ टोकन टच करके उसे बचाने के बाद मैं भी मर ही जाता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन हीट हो रहा था। तो मेरे पे 2 एनिमी सीधा रश करता है, मैं इसीलिए मर जाता हूँ और मेरा टीममेट यहाँ से निकल जाता है। मेरा टीममेट यहाँ से निकलने के बाद वो मुझे सीधा बोलता है कि मैं सीधा निकलता हूँ, मैं तुम्हें बचा दूँगा, ठीक ना। तो वो जाता है और पहले उसको एक एनिमी भी मिलता है, पर वो सबसे पहले मुझे बचाता है। फिर उसको एक राइडर लगता है तो वो मर जाता है। फिर से मैं टोकन टच करके उसे बचा लेता हूँ। बचाने के बाद हम दोनों लूट करके आ जाते हैं एकदम उनके आसपास। तो यहाँ पर एक एनिमी था ऊपर, हमें पहले पता चल गया था क्योंकि हम पे एयरफोर्स थे, तो फुटस्टेप्स आ गया था। तो ये एनिमी ऊपर था, तो मेरा टीममेट उसे डैमेज देता है तो वो हील भी लगाता है। उसका हील भी फाड़ रहा था, पर ऑटो एम पे उसका एम आ जाता है, तो मैं उसे ईजिली नॉक करके फिनिश कर लेता हूँ। उसे फिनिश करने के बाद मैं सीधा यहाँ पर हम लोग बालकनी की तरफ आ जाता है, और इस सामने वाले घर पे कुछ एनिमीज फाइट करते हैं। उसे मारने के बाद लेफ्ट में एक टीममेट मेरा बताता है कि लेफ्ट में एक एनिमी है, तो जल्दी आओ, दोनों मिल करके मारते हैं। तो मैं उसका वॉल फाड़ते रहता हूँ, वो निकलते ही कवर में से, तो मैं उसको 2 शॉट मार के इजिली नॉक कर लेता हूँ। और इस सामने वाले एनिमी को भी मैं बहुत ज़्यादा डैमेज देता हूँ, बट मेरा किल चोरी हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ लास्ट के 2 थे, वो भी अलग अलग थे। तो मैं एक बंदा होता है जो फाइट कर रहा था, तो मैं सीधा उस पर रश कर देता हूँ और इजीली उसको पीछे से मार देता हूँ। इसके बाद मैं चले जाता हूँ आखिरी वाले पे, और आखिरी वाले को मेरा टीममेट ही नेट से मार देता है। तो ये वाला मैच तो हमारा भूया हो जाता है। भूया होने के बाद हमारा लग जाता है 4 स्टार बहुत ही आराम से, क्योंकि हमारा बहुत ही अच्छे से 4 स्टार लग जाता है। तो मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो भाई 4 स्टार लग गया। तो अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही बोया करते जाते हैं, करते चलते हैं, और करते करते हमारा स्ट्रीक कब बनने लग जाता है हमें खुद को नहीं पता चल रहा था, क्योंकि हम लोग इतना खेल रहे थे कि स्ट्रीक पर स्ट्रीक बने जा रहा है, हमें मालूम भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसी सब ऐसे प्लस करते करते हम लोग का बहुत ही ज़्यादा प्लस हो जाता है। मुझे 5 स्टार के लिए सिर्फ थोड़ा बहुत ही प्लस चाहिए होता है, और 5 स्टार के लिए थोड़ा बहुत प्लस तो चलता रहेगा, कभी थोड़ा चाहिए। और आगे जाते जाते हमारा बहुत सारे मैचेस भी बुया होने लग जाते हैं। इतने मैचेस बुया हो जाते हैं कि मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब जैसे भी बता सकता हूँ बताने का पूरा ट्राई करूँगा, पर बहुत ही ज़्यादा मैच बुया हो जा रहा था। तो हम लोग शौक में थे, भाई इतना मैच बुया हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक और मैच बुया कर लेता हूँ, एक और मैच बुया कर लेता हूँ, और ऐसे बुया करते हैं हम लोग का आ जाता है आखिरी में, जिसमें 5 स्टार का प्लस चलता है। तो यहाँ पर हम लोग उतरे थे कलेक्टर पे, और हम लोग ऐसे जा रहे थे, सामने तो कुछ एनिमीज आ रहे थे। एक को मैं हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ, दूसरे वाले का मैं वेट ही करता हूँ, तभी वो बाहर निकलता है, और मैं बाहर वाले को भी इजीली हेडशॉट मार के फिनिश कर लेता हूँ। इन लोगों को वाइप आउट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। आगे जाते एक एनिमी मुझे दिखता है, मतलब मेरा टीममेट उस पर फायर कर रहा था। तो पहले मैं तत्सुया यूज़ करता हूँ, फिर दूसरे बार ऑस्कर, और इसको थोड़ा सा शौक लगता है क्योंकि इतना दूर मैं इजीली आ गया था, तो मैं इसे इजीली फिनिश कर लेता हूँ। फिर दूर से कुछ एनिमीज मार रहे थे, मैं हम लोग उनको इग्नोर करके सीधा नीचे की साइड आता है। तो मेरा टीममेट बोलता है वो एल शेप पे जा रहा है, पर मैं यहाँ पर इजीली एक को नॉक करता हूँ, 3 शॉट मार देता हूँ और अपना किल सिक्योर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद नीचे एल शेप की तरफ चले जाते हैं। तो एक एनिमी जोन से आ रहा था, पहले तो मैं उसे थोड़ा और डैमेज देता हूँ, फिर नेट कुक करता हूँ, तो फिर से उसको डैमेज आता है। तो मैं यहाँ पर फ्लैश फ्रीज कुक करने का सोच होता है, तभी जोन आ जाता है, वो ओरियन बन जाता है, पर मैं फ्लैश फ्रीज पहले ही फेंक देता हूँ। फिर उसके बाद वो जैसे ओरियन से हटता है, मैं उसे ईजिली बॉडी शॉट मार के फिनिश कर लेता हूँ। फिर सामने की तरफ एक एनिमी था लेफ्ट में पहाड़ के ऊपर से, जो उतरना चाहता था, क्योंकि जोन आ गया था, तो वो एनिमी उतर ही रहा था, तो मैं उसे 3-4 गोली मार के इजीली फिनिश कर लेता हूँ। फिर मेरा टीममेट आखिरी वाले एनिमी पे जाकर उसे मार देता और ये वाला मैच बुया कर लेते हैं हम दोनों। ये वाला मैच बुया करने के बाद मेरा लग जाता है 5 स्टार, 4 स्टार से 5 स्टार लग जाता है। तो मैं थोड़ा सा ऑफलाइन चले जाता हूँ चार्ज लगाने के बाद मैं फिर से आता हूँ, वापस से आता हूँ। और ये वाला मैच डेली मिशन का मैच था, तो मैं यहाँ पर फिर से उतरता हूँ क्लॉक टावर पे, क्योंकि क्लॉक टावर अब हमारा फेवरेट प्लेस बन चुका था। तो हम लोग क्लॉक टावर पे उतरने का हेडलिस्ट ले रहे थे, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव खेलने का जोश आ गया था।
तो ऐसे ही हिट लिस्ट लेते लेते एक आध तो एनिमी को ऐसे ही मार डाल देता है। मैंने फिर से हिट लिस्ट लिया, फिर से हिट लिस्ट वाले पे गया, रश करते करते इतना रश में घुस गए कि हम लोग को पता ही नहीं चला, मैच ही ख़त्म होने लग गया था। तो हम लोग फिर से जाते हैं हिट लिस्ट लेने। हिट लिस्ट लेकर के आते ही हैं तो एक एनिमी हिट लिस्ट वाले होता है, वो मुझे गाड़ी के अंदर 150 मारता है, पर मैं उसे उड़ाता हूँ गाड़ी से और ईजिली उससे मैक्सन का बॉडी मार के फिनिश कर लेता हूँ। और इसका क्या है, अगर इसका गलती से हेड लग जाता तो नॉक ही हो जाता। पर कोई ना, हम लोग गाड़ी से इधर आते हैं वापस तो 2 एनिमी फाइट कर रहे थे। एक एनिमी को मेरा टीममेट उड़ा करके मारता है और दूसरे को मैं नॉक कर लेता हूँ। दूसरे को भी नॉक करने का मेरा टीममेट एक और एनिमी को ख़त्म कर लेता हूँ। ये दोनों लोगों को हम लोग फाइट में हरा देते हैं। फिर आखिरी जोन आता है, हम लोग जैसे डबल डोर पे आ जाता है, वैसे ही एक टीममेट को तो मैं मार देता हूँ उसके, पर मेरा टीममेट को एक एनिमी मार देता है। बट मैं ये दोनों को इजीली मार करके अपने टीममेट को बचा देता हूँ। बचाने के बाद हम लोग थोड़ा नीचे के साइड से आते हैं। नीचे के साइड से आने के बाद हम लोग ऊपर के साइड चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर साइड जा ही रहते हैं तो 2 एनिमी बचे हुए थे, उन 2 को मारने के लिए हम लोग सीधा ऊपर के साइड जा ही रहते। तो पहले तो मैं कोई एनिमी दिखता नहीं, पर मैं कहता हूँ कि लेफ्ट में देख एक एनिमी है, तो उस पर गाड़ी लेके चलता है मेरा टीममेट और हम लोग उससे उतर के इजीली एक को तो मेरा टीममेट मार देता है और दूसरे को भी मेरा टीममेट मार देता है और भैया कर लेते हैं हम लोग ये मैच। और ये वाला मैच भैया करने के बाद हमें कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि हमारे जैसे सबसे भैया हो रहा था, तो इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था अभी। बट हम लोग जिस हिसाब से रैंक पुश कर रहे थे और भैया कर रहे थे, ऐसे तो लग ही रहा था कि 24 घंटे के अंदर हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर उतरते हैं हम लोग क्लॉक टावर पर और मैं रिकॉर्डर ऑफ करना भूल गया था, तो हाँ माफ़ी चाहता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग नीचे की साइड आते हैं तो एक हिट लिस्ट वाला एनिमी होता है जिसने मेरे पे हिट लिस्ट किया था, तो मैं उसे 1 टाइम मार के ईजिली फिनिश कर लेता हूँ। फिर हम लोग गाड़ी से जा ही रहे होते हैं, तो गाड़ी से जाते जाते हमें कुछ एनिमीज दिखता है, तो हम लोग उस पर उतर के फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। एक को मैं मारने लग जाता हूँ, पर उसने मुझे डैमेज दे दिया था बहुत ज़्यादा। पहले मैं हील वे भी छोड़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं उस पर फाइट करने जाता हूँ और उसको इजीली मैक्सिमम का हेड और बॉडी कनेक्ट करके डॉक कर देता हूँ। फिर आखिरी का जो बंदा बचा था उसको मेरा टीममेट मार देता है और हम लोग इस डुओ को इजीली फिनिश कर लेते हैं। इसको फिनिश करने के बाद हम लोग आगे के साइड पे जाते हैं। आगे के साइड पे मेज पे एनिमी होता है, तो वो एनिमी गुल्लू लगाता है और मैं उसे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया तो मैक्स से, तो इसीलिए वो मेरे अस्कर से ही मर जाता है। फिर उसके बाद हम लोग फिर बाहर के साइड पे आते ही हैं तो ऊपर से एक एनिमी मेरे टीममेट को मारने लग जाता है, तो मैं पहले ऊपर वाले एनिमी को मैं मारने लग जाता हूँ, वो एनिमी इजीली फिनिश हो जाता है। फिर मैं आगे के साइड पे जाता हूँ, उधर 2 एनिमी होते हैं तो मैं रश करता हूँ और एक को बॉडी का मैक्सिमम मार के इधर भी फिनिश कर लेता हूँ। फिर हम लोग आगे साइड पे जा ही रहते होते, एक और एनिमी मिलता है उसको मैं भी बॉडी शॉट मार के फिनिश कर लेता हूँ। फिर नीचे के साइड आते हैं हम लोग गाड़ी ले करके, आखिरी एनिमी बचा था तो हम लोग यहाँ पर उतरते हैं गाड़ी से और इसको डैमेज नहीं लग जाते हैं। ऑस्कर मैंने यूज़ किया, फिर उसके बाद मैंने मैक्स 7 मारना स्टार्ट किया और ये इसको ईजिली फिनिश कर लेता हूँ और ये वाला भी मैच बुया कर लेते हैं हम दोनों मिलकर बहुत आराम से। तो ये वाला मैच बुया करने के बाद हमारा स्कोर हो चुका था ऑलमोस्ट 6000 का। तो जब और ऐसे प्लस करते करते हमारा हो जाता है 6106 का स्कोर। तो हम लोग नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं और उतरते हैं क्लॉक टावर पे। क्लॉक टावर पर उतरने के बाद हम लोग सीधा गन लेके इस साइड आते हैं। एक एनिमी होता है पेड़ पे, तो मेरे टीममेट उस पर चले जाते हैं मारने, बट मेरे टीममेट को खुद मार देते हैं एनिमी, बट वो मेरे नेट से इजीली फिनिश हो जाता है। मेरे नेट से फिनिश होने के बाद मैं पहले अपने टीममेट को बचाता हूँ, फिर मुझे लगता है ऊपर से कोई एनिमी आ रहा है तो मैं पहले ऊपर देखता हूँ राइट के साइड पे, क्योंकि मुझे डैमेज लग जाता है और होमर से मेरा टीममेट फिर से नॉक हो गया था। तो मेरे पहले तो मैं अपने टीममेट को ही बचाता हूँ, फिर उसके बाद मैं जो इसको हेडशॉट मारता हूँ वो देख करके मुझे मज़ा आ गया था। फिर इसके बाद हम लोग इस घर पे आते हैं तो एक डुओ हम पे रश करने लग जाता है, तो मेरा टीममेट पहले आके रश करता है, हील करता है, पर ऊपर एक एनिमी उतरा था। सबसे पहले हम लोग उसे मारना समझते हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें ऊपर से ही मार सकता था, तो हमें इसे मारने का। सीधा नीचे के साइड आता है तो नीचे के साइड एक डुओ था, तो मैं एक पे तो इसको ईजिली हेडशॉट मार के फिनिश कर लेता हूँ और दूसरे को भी मेरा टीममेट ईजिली हेडशॉट मार के फिनिश कर लेता है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे साइड आते ही हैं ये हरे वाले घर पे जो छोटा था, तो हम लोग पे एक एनिमी था, तो हम दोनों मिलकर कैसे मारते हैं। फिर सीधा लास्ट जोन में आ रहे थे क्योंकि ज़्यादा बंदे थे नहीं तो मिल भी नहीं रहता, तो सीधा लास्ट ही जोन में आकर के कैंप कर रहे थे हम लोग। पर एक गाड़ी आकर के मुझे उड़ाता है, पर मैं ऑस्कर यूज़ करके निकलता हूँ और एक पीली क्रिमिनल को मैं मार कर नॉक कर देता हूँ। और एक पीली टट्टी का टीममेट बहुत ही ज़्यादा वो बन रहा था मूवमेंट स्पीड का चाचा, तो मेरे टीममेट उसको मार देता है पर वो मुझे नॉक कर देता है। तो सबसे पहले मैं रिवाइव होने के बाद जल जाता हूँ अंदर और हील होने के
बाद कुछ एनिमीज 2 एनिमी रश करते हैं आखिरी डुओ, और उसमें मेरा टीममेट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और मैं एक रैंडमली नेट फेंकता हूँ और आयरिस की वजह से मेरा टीममेट तो मर जाता है पर मैं था जिंदा, और मेरे एक रैंडम नेट ने बहुत ही अच्छा किया। पहले मैं एक को तो नॉक कर लेता हूँ पर मेरे जो मैंने नेट फेंका था उससे एनिमी को भी डैमेज आता है और मैं उसको भी इजीली फिनिश कर लेता हूँ। फिनिश करने के बाद मेरा स्कोर बहुत ही ज़्यादा हो चुका था, मतलब कि कैसे तो बताऊँ 6000 कुछ तो हो गया था आसपास। फिर ऐसे प्लस करते करते हमारा और भी ज़्यादा प्लस होता है। फिर इतना प्लस करने के बाद मैं सोचता हूँ कि अब सीधा कि रिकॉर्डर ऑफ कर दो, बट कोई ना, मैं रिकॉर्डर ऑन ही रखता हूँ। फिर हम लोग इधर उतरते हैं, एक मतलब फिर से क्लॉक टावर पे उतरेंगे हम लोग ऑब्वियसली। फिर यहाँ पर हम लोग जा ही रहते तो एक एनिमी हमारे आंखों के सामने से लॉन्च पैड लगा करके निकल जाता है, तो हम लोग भी उसके पीछे पीछे लॉन्च पैड लगा करके चले जाते हैं। उसके पीछे पीछे जाने के बाद हमें पता चलता है वो तो वहाँ से थोड़ा सा दूर चले गया, मतलब हल्का सा ही दूर गया था, तो हम लोग सीधा लॉन्च पैड ला करके उतरते ही हैं। फिर मुझे मेरा टीममेट बताता है कि हमारे लेफ्ट पे ही है वो एनिमी, तो हम लोग उसके लेफ्ट पे चले जाते हैं, मतलब एनिमी पे, और उस पर जा करके मैं इजीली उसको मार देता हूँ और इसका डुओ वाइप आउट हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे जा रहे थे तो मेरे टीममेट को एक एनिमी दिखता है और मैं उसको 72 का डैमेज देता हूँ, वो नॉक हो जाता है क्योंकि सोनी आता है उस पर। तो हम लोग सीधा आखिर इधर आते हैं न्यूरिक डैम पे, इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता तो सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर आते हैं तो हम एक डुओ मिलते, तो मैं पहले एक को तो नॉक करता हूँ, फिर दूसरे को मेरा टीममेट नेट से उड़ा देता है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर के साइड पे जाते हैं और ये हरे वाले में जैसे घर दिखने वाले पे मैं जाता हूँ। फिर एक एनिमी दिखता है, इसको तो मैं इजीली मैक्सन का बॉडी शॉट मार देता हूँ। फिर उसके बाद ऊपर ही एक अकेला एनिमी बचा था तो हम लोग उस पर चले जाते हैं रश करने और मेरा टीममेट उसको इजीली फिनिश कर लेता है। उसको फिनिश के बाद हमारा भैया तो हो ही जाता है और हमारा इसी के साथ ग्रैंड मास्टर भी लग जाता है। पहले मास्टर का एनिमेशन आता है, फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर लगता है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने 24 घंटे के अंदर ही ग्रैंड मास्टर कर लिया था। तो पहली बार मैंने 24 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर कंप्लीट किया, तो हाँ बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर सारे एनिमेशन हो जाने के बाद मैं आपको प्रूफ भी दिखा तो मैंने कितने मैचेस खेले हैं 24 घंटे के अंदर। तो बढ़ते सीधा देखो, मैंने बिना किसी को आईडी शेयर करे खेला, जितने वाले खेला मैंने बिना आईडी शेयर करे खेला, समझो ना। तो यहाँ पर एनिमेशन नहीं आता तो मुझे लगता है कि आईडी तो ब्लैक लिस्ट नहीं ना हो गया, पर हाँ उधर नीचे पर देखता हूँ कि हाँ ग्रैंड मास्टर लग गया, कुछ तो 2500 के स्कोर पे मैं आता हूँ। फिर उसके बाद हम मैच सीधा बताने चलना था आपको कि मेरा चैलेंज कंप्लीट हुए कि ना। पहले तो मैंने सिर्फ डुओ में बुया किया, मतलब डुओ में खेला है और पहले बार मेरा 24 घंटे के अंदर ग्रैंड मास्टर भी कंप्लीट हो चुका है और मैंने विदाउट गन स्किन का खेला है। तो यप, बिना गन स्किन का खेलने के बाद ही ग्रैंड मास्टर हो चुका है और हम लोग डुओ विंस पे चल रहा है 4 और 3 पे। मेरा टीम का ऊपर है क्योंकि उसमें थोड़ा सा खेल जाते खेलने से। और यहाँ पर देख सकते हैं आप मैंने सिर्फ डुओ खेला है, 77 मैच खेला है, 48 बुया किया और 363 किल किया। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको कैसा लगा तो बताइएगा। और मैं फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब जो पार्ट 1 था एडिट करने के बाद मैं गेम खेलने चले जाता हूँ। फिर गेम खेल के आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट हो चुका है, क्योंकि इसको ऊपर देख सकते हो 6604 है पर मेरे तो 6609 है। इसका मतलब मेरा आईडी ही ब्लैक लिस्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको डुओ विंस पे भी दिखा देता हूँ कितने नंबर पे मुझे चलना चाहिए था। जितने नंबर पे चलना चाहिए था उतने नंबर पर चल नहीं रहा हूँ, जैसे कि मेरा 51 हुआ तो मुझे 20 पे। तो जैसा कि आपने देखा है मेरा आईडी ब्लैक लिस्ट हो चुका है, तो अब मतलब मेरा ग्रैंड मास्टर मेंटेन का तो चलेगा। अब मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तो टिल देन टाटा एंड बाय बाय।